नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रथम स्वर। मैं राकेश रमन आपका स्वागत करता हूं। आज बात होगी दिल्ली विधानसभा चुनाव के प्रति जो आए हुए एग्जिट पोलों में जो रुझानों के मायने क्या हैं, और इन मायनों को समझने के लिए ही आज आपसे हम बात कर रहे हैं। कल एग्जिट पोल आ गए, कल चुनाव भी संपन्न हुआ और वोटिंग परसेंटेज पिछले साल के मुकाबले 2.5% कम हुआ। तो इसका मतलब तो स्पष्ट है कि सरकार के खिलाफ कोई ऐसी बात नहीं थी, मगर तमाम एग्जिट पोल सरकार के विरुद्ध बता रहे हैं। मतलब दिल्ली में भाजपा की सरकार बना रहे हैं। आम आदमी पार्टी को कोई तो बहुत पीछे, अगर 8, 10, 9 लोग किए हैं तो उसमें 7 लोग उनको कहीं रेस में नहीं बता रहे हैं। 1-2 लोग संघर्ष में दिखा रहे हैं, लेकिन आम आदमी के पक्ष में कोई भी एग्जिट पोल नहीं आ रही है। तो बात उठेगी एग्जिट पोल की कि इसकी विश्वसनीयता कितनी है। मैं भी बहुत ज़्यादा एग्जिट पोल को सही करके नहीं मानता सीटों के मामले में, लेकिन इतना जरूर मानता हूँ कि एक ट्रेंड बताता है, और ट्रेंड जो बता रहा है उसमें भाजपा की सरकार बनती हुई दिख रही है। कितने सीटों से बनेगी नहीं बनेगी ये एक अलग मुद्दे हैं। मैंने जिस बात को उठाया उस बात को आप देखें, उस बातों में कितनी दम है। जब 2.5% पोलिंग कम हुआ, उसके बावजूद आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं बन रही है। ऐसा कैसे हो सकता है? ये एक सोचने वाली बात थी। फिर बहुत सारी फैक्टर्स आए, बहुत फैक्टरों को देख रहा हूँ, तो फिर एकाएक ख्याल आ रहा है कि शायद जिस तरह से इस बार विपक्ष मतलब भारतीय जनता पार्टी ने फर्जी वोटर के खिलाफ अभियान चलाया और दिल्ली के तमाम विधानसभाओं में बहुत सारे वोट एक विशेष वर्ग के काटे गए, हटाए गए, पकड़े गए। मैं अगर कह रहा हूँ जिसका मतलब आपको मैं बता दूं कि जैसे कोई किसी का घर है, मेरा ही घर है, हम घर में 4 लोग रहते हैं, लेकिन हमारे घर पर हमें नहीं मालूम और हमारे घर के पते पे 60 लोगों के और वोट बने हुए हैं। एक आवासीय पता की बात बता रहा हूँ कि एक आवास पर 60 लोगों के और वोट बने हुए हैं, और वो 60 नाम सब विशेष वर्ग के हैं, मतलब मुस्लिम वर्ग के हैं। और उनमें खासकर उम्र देखिए, एक होती ना कि नए वोटर बन गए तो उनकी उम्र होती, युवा वोटर होते, कोई 70 साल का भी है, कोई 65 साल का भी है, उसमें पुरुष भी हैं, महिला भी हैं। तो दरअसल दिल्ली भाजपा ने जो रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के खिलाफ मुहिम चलाया, उनकी शिकायतें दर्ज कराई, तो पुलिस ने भी एक्शन लिया माननीय उपराज्यपाल के आदेश पर। तो बहुत सारे इलीगल जो लोग होते हैं वो डर कर भागे भी, और बहुत अच्छी संख्या में इनके वोट काटे गए हैं, ये पकड़ाए हैं। और जो नहीं भी पकड़ाए थे वो शायद वोट देने के लिए उस तादाद में नहीं आए जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ जाए। और 2-2.5 करोड़ में अगर 2-2.5% वोट कम पड़े तो इसका मतलब आप समझ लीजिए कितनी भारी संख्या में वो लोग वोट नहीं देने आए। और शायद जो मैं समझ पाया हूँ यही मूल वजह है कि आम आदमी पार्टी पिछड़ती हुई दिख रही है। और आपको मैं थोड़ी बात याद दिला दूँ, कोई नेता क्या कह रहा है उस पर मैं जा ही नहीं रहा। दिल्ली की परिस्थितियों को देखिए, पिछले चुनाव से इस चुनाव के बीच में क्या क्या घटित हुआ। एक तो दिल्ली दंगे के आरोपी ताहिर हुसैन, जो आम आदमी पार्टी का पार्षद था, वो जेल में था। देखिए, जहाँ दंगा होता है ना, 2 वर्ग में क्लैश होता है, और वहाँ पर आईबी के ऑफिसर, दुकान में काम करने वाले लड़के को जिस तरह से काटा मारा गया, तो कुछ एरिया उस
के दिमाग में आप कोई भी बातें कर लीजिए, वहाँ पर जो 2 वर्ग हैं, वो दोनों वर्ग के बीच में साफ लकीर खींची हुई है। वहाँ पर पोलिंग कुछ इस तरह से होगा। बाकी जगह पर अरविंद केजरीवाल निश्चित रूप से अपने इमेज को लूज़ किए हैं। ये एकदम साफ दिख रहा है। जिस नैतिकता के घोड़े पे सवार होकर वो चले थे, वो खुद जितने आरोप लगाते थे, उस तरह के तमाम आरोपों में वो स्वयं घिर गए हैं और उनकी पार्टी में वो अकेला बॉस हैं। जो चाहेंगे वही करेंगे। आप देख लीजिए ना, मुख्यमंत्री पद जब उन्हें छोड़ना पड़ा, तो जिसे मुख्यमंत्री बनाया उनके बारे में खुद कह रहे हैं वो टेम्परोरी है। व्हाट डज इट मीन? इसके क्या मायने हैं? इसके मायने हैं अरविंद केजरीवाल तानाशाही करते हैं। वो जो रीजनल पार्टियों में होता है, मेरी पार्टी मेरे बाद मेरा बेटा का नेता जो बनता है परंपरा, उसी परंपरा में अरविंद केजरीवाल दिखते रह गए। जब भ्रष्टाचार के आप पे आरोप लगे, आपने अभी तक कोई ऐसे एविडेंस नहीं दिए जिससे कि आप निर्दोष साबित हो। कोर्ट की बंदिशें अब भी लागू है। लोगों को ये पता है कि आप चुनाव जीत भी जाएंगे तो आप मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। फ्री बीज की बात आती है, जब अरविंद केजरीवाल की राजनीति की बात होगी तो फ्री बीज की बात होगी। वो 200 यूनिट के लिए तो कहते हैं बिजली फ्री दिया मैंने, लेकिन उसमें भी खेले में फंस गए। जो उनके विरुद्ध जो लड़ रहे हैं प्रवेश वर्मा जी, उन्होंने एक बार साफ कहा, जिन लोगों को अरविंद केजरीवाल के कारण बिल नहीं आते हैं वो केजरीवाल जी को वोट दे दें, और जिन्हें बिल आता है वो मुझे वोट दे दें। इतने कॉन्फिडेंस से विपक्ष का नेता कैसे बोल रहा है? क्योंकि उन्हें मालूम है, बिजली में भी बिल में खुलासे हुए थे कि टीपीएससी और चार्ज लगाकर जो बेचारे बिल पे करते हैं उनको हर महीने जितना वो यूनिट कंज्यूम करते हैं उतना ही एक्स्ट्रा पैसा उनसे वसूला जा रहा है अवैध ढंग से। तो एक उदाहरण मैंने दिया, मैं आज मुद्दों पे बात ही नहीं कर रहा था। तो मेरा जो मतलब ये कहने का था कि लोग जिनमें समझदारी होती है वो सब बात को समझ रहा है, और मध्यम वर्ग सबसे बड़ा वर्ग होता है समाज का, और मध्यम वर्ग जिसके साथ चिपक जाता है उसकी सरकार बनेगी, अगर दूर हो गया तो उसकी सरकार नहीं बनेगी। और मुझे जो लग रहा है कि मध्यम वर्ग पूरी तरह से सरकार के विरुद्ध गया है, मतलब अरविंद केजरीवाल के विरुद्ध गया है। अब कितना गया है नहीं गया है ये तो बस एक दिन की बात है, सब सामने आ जाएगा। मैं इन बातों में नहीं जाता कि कितनी सीटें आएंगी, 50 आएंगी, 35 आएंगी, 36 आएंगी, लेकिन सरकार बनती हुई भाजपा की दिख रही है। लेकिन ये भी हो सकता है कि पूरा उलट जाए, उनकी ही सरकार बने, फिर एनालिसिस दूसरे तरह से होने लगेगी। लेकिन जो मैं समझ पाया कि मैं भी इस बात को नहीं, जब कल मैंने फाइनल पोल का आंकड़ा आते आते नहीं बढ़ा, जबकि उम्मीद कर रहे थे कि 4-5% और बढ़ेगा, लेकिन जब नहीं बढ़ी तो हमें लग गया कि क्या मैं हो सकता है। मैं उस पर काफ़ी मंथन कर रहा था, कल भी मैं वीडियो बनाना, कल मैंने बनाया ही नहीं, मैं कंफ्यूज हो गया, क्योंकि मेरे दिमाग में ये खटक गई कि जब परसेंटेज नहीं बढ़ा तो कैसे सीट बढ़ रही है। मैं सारे एग्जिट पोल को गलत मान रहा था। लेकिन अब जाकर जब मैं एक एनालिसिस करने बैठा तो मैं जब देख रहा हूँ कि ट्रेंड जो बता रहा है कि वो भाजपा की सरकार बना रही है। अब बनती है, नहीं बनती है, अटक जाती है, ये क्या होगी, ये सब अब तो कल सुबह पता चलेगा ही, 12-1 बजे तक कल पता चल जाएगा। आप लेकिन ये जो चौंकाने वाले परिणाम आ रहे हैं, ये वाकई में अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के लिए अलार्मिंग है। बहुत बड़ा खतरा सामने आ रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं अब अरविंद केजरीवाल वहाँ चले जाएंगे, यहाँ चले जाएंगे, मैं नहीं मानता अरविंद केजरीवाल कहीं जाएंगे। उनके पार्टी को ठीक है, बहुत कम मेहनत में उन्हें बहुत कुछ हासिल हो गया था, लेकिन
यदि एग्जिट पोल सही होते हैं और खासकर आज जो एक्सिस माई गुप्ता के जो प्रदीप गुप्ता का है, अगर वो सही होता है तो अरविंद केजरीवाल जी के लिए बस इतना ही कह सकते हैं कि वो जिस तरह से सत्ता में आए थे उस तरह से ही उनकी सत्ता से वापसी होगी। आज के लिए बस इतना ही। कल चुनाव परिणाम जब आ जाएगा तो फिर आपके साथ वार्तालाप करूंगा। अभी आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत आभार। शुभ रात्रि। और वीडियो को अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब तो निश्चित रूप से कीजिए।